एबीपी लाइव में अब बात नीतीश और मोदी की। नीतीश ने आज फिर मोदी पर हमला बोला और यहां तक पूछा कि अहमदाबाद में जब ब्लास्ट हुआ था तब क्या पीड़ितों के घर गए थे। मोदी को सीधा जवाब नीतीश दे रहे हैं खुल के लगातार। यानी वो 27 तारीख को ब्लास्ट हुआ और वो भाषण दे सकते हैं और हम 29 तारीख को अपने पार्टी के सम्मेलन में कुछ न बोले। अहमदाबाद में 2008 में ब्लास्ट हुआ तो कहां गए? बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार का ये ताजा हमला है। नीतीश ने सीधा आरोप लगाया है कि मोदी बिहार में सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हैं। सुरक्षा का काम मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री का काम है कि गांधी मैदान में खड़ा होकर के लाठी या राइफल लेकर के खड़ा रहे। उसी का ट्रेनिंग हम लोगों को मिला है। प्रतिदिन एक ही बात इनका जो भी नेता बोले। इस लड़ाई की शुरुआत हुई 27 अक्टूबर को पटना में हुई हुंकार रैली से। हुंकार रैली से पहले सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिसमें 6 लोग मारे गए थे। मोदी ने नीतीश पर संवेदनहीनता बरतने का आरोप लगाया है। 56 भोग के भोजन परोसे जा रहा है, चेहरे पर पीड़ा का नाम निशान नहीं, जैसे कोई आनंददायक घटना घटी हो। इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा। मोदी खुद धमाकों की पीड़ितों से मिलने बिहार दौरे पर गए थे। 2 नवंबर को मोदी ने बेगूसराय और गौरीचक पहुंचकर धमाके में मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की थी। जवाब में नीतीश ने पूरी तैयारी के साथ मोदी पर हमला बोल दिया है। नीतीश ने हवाला दिया है 2008 में हुए अहमदाबाद धमाकों का। नीतीश का आरोप है कि मोदी पीड़ितों से उस तरह से घर घर जाकर नहीं मिले जैसे पटना धमाकों के पीड़ितों से मिले। हम नहीं गए, जो मृतक के परिजन थे उनसे मिलने के लिए, ये हमको बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अहमदाबाद में 2008 में ब्लास्ट हुआ तो कहां गए थे? कितनों के परिजन से मुलाकात किए थे? हॉस्पिटल में भी कब गए थे? प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे कि खुद भी गए थे? उस ब्लास्ट में जितने लोग काल कवलित हुए, कितने के परिजनों से मिले थे? मिले थे भी या नहीं मिले थे? 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंतराल पर 21 धमाके हुए थे जिसमें 56 लोग मारे गए थे जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। एबीपी न्यूज ने 2008 की तस्वीरें खंगाली तो पता चला कि मोदी प्रधानमंत्री के साथ अस्पताल गए थे धमाकों के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। अहमदाबाद में पीड़ितों से मुलाकात की तस्वीरें तो सामने आ गई, लेकिन नीतीश ने और भी मुद्दों पर मोदी पर हमले बोले। नीतीश ने कहा कि आतंकियों ने रैली को फायदा पहुंचाया वरना ये फ्लॉप रैली थी। पटना के गांधी मैदान में आधा गांधी मैदान भी न भरे, वो रैली तो कोई प्रभावकारी रैली थी नहीं। अगर ये आतंकी घटना नहीं हुई होती तो सब लोग उनके रैली की संख्या की ही चर्चा करते, इससे वो बच गए। तो एक मायने में तो आतंकवादियों ने अपनी हरकत से और अपने कुत्सित कारनामे से उनकी सहायता ही कर दी। नीतीश फ्लॉप रैली के मुद्दे से हटे तो भटकल के मुद्दे पर घेर लिया। एक झूठ वो लोग और रोज रोज बोलते हैं कि भटकल से पूछताछ करने नहीं दिया। किसने पूछताछ करने से रोका? भटकल से पूछताछ होगी या नहीं होगी, ये सरकार के स्तर पर निर्णय होगा। ये पुलिस का काम है, जांच करने वाली एजेंसी का काम है। इतना बड़ा झूठ, माने झूठ छोड़ करके कोई दूसरे चीज का सहारा ही नहीं। वहीं बीजेपी इन आरोपों से तिलमिला गई। बीजेपी लगातार पटना रैली के लिए सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाती आई है। बीजेपी ने फिर दोहराया कि नीतीश के राज में बिहार इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ बन गया है। आप मुजाहिदीन का संरक्षण मुजाहिदीन को दे रहे हैं। इस आज तक आपने मुजाहिदीन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। ये बताता है कि आप राज्य के अंदर में मुजाहिदीनों के बल पर, आतंकवादियों के बल पर, इसरत जहां के बल पर आप बिहार में वोट लेना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। आज बिहार आतंकवाद के बहुत बड़े केंद्र के रूप में है। वो बोधगया में इंडियन मुजाहिदीन ब्लास्ट करते हैं, पटना में ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार में हम कुछ भी करेंगे, वोट बैंक नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं करेंगे।
नीतीश के तेवरों से साफ है कि वो अब मोदी का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं मोदी भी बिहार पर कब्जा करने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में दिलचस्प ये है कि इस मुकाबले का अगला राउंड कब और कैसे शुरू होगा। और सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं है, नीतीश ने उसका भी जवाब दिया जो हुंकार रैली के बाद क्या हुआ था, मोदी ने आरोप लगाया था। 56 भोग के व्यंजन हो रहे हैं, 56 भोग के भोजन परोसे जा रहे हैं। शिविर में तो हम लोगों की औकात 56 भोग की नहीं, न औकात है न संस्कार। चेहरे पर पीड़ा का नाम निशान नहीं, जैसे कोई आनंददायक घटना घटी हो। तो घटना स्थल पर भी गए, पटना जंक्शन में भी गए और गांधी मैदान में भी गए। तू डाल तो मैं पात। कुछ ऐसा ही खेल बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच चलता दिखाई दे रहा है। मोदी नीतीश पर वार करते हैं और फिर नीतीश मोदी के हमलों का हिसाब किताब करके पलटवार करते हैं। 27 अक्टूबर को पटना में मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन्हीं हमलों को लेकर 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में मोदी ने नीतीश पर हमला बोला था। मोदी ने धमाकों के बाद राजगीर में हुए जेडीयू सम्मेलन पर सवाल उठाए थे। 3 दिन बाद नीतीश ने मोदी के हमले का जवाब दिया। पटना में इतना बड़ा कांड हो गया और वहां की सरकार राजगीर में बैठ करके महफिल मना रही है। 56 भोग के व्यंजन हो रहे हैं, 56 भोग के भोजन परोसे जा रहे हैं। चेहरे पर पीड़ा का नाम निशान नहीं, जैसे कोई आनंददायक घटना घटी हो। इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा। और जब पत्रकार ने पूछा कि आपकी कोई चूक, तो बिल्कुल हुंकार से कह देते हैं, अभिमान से कह देते हैं कि चूक की बात छोड़ो, कोई तपास कराने की इच्छा नहीं है। और अभी हमारी पार्टी में वो संस्कार और 5 स्टार कल्चर नहीं आया है, जहां 5 स्टार होटलों में पार्टियों के आयोजन होते हैं। हम 28 के आफ्टरनून में राजगीर पहुंचे थे, तो 27 को तो हम पटना ही में थे, सारे कार्यक्रम को स्थगित करके। और ये सबको मालूम था कि 27 को हम कहां थे। हम तो घटना स्थल पर भी गए, पटना जंक्शन में भी गए और गांधी मैदान में भी गए, गांधी जी की मूर्ति के पास। डिस्पाइट लोग नहीं चाहते थे कि रात्रि का समय है और वहां हम जाएं, लेकिन फिर भी हम वहां गए और वहां एक चीज है। नीतीश ने मोदी को जवाब तो दे दिया, साथ ही धमाकों में मारे गए लोगों को बीजेपी की तरफ से दिए गए मुआवजे पर भी सवाल उठा दिए। अब हमारी इतनी अमीर पार्टी, रैलियों में पानी की तरह पैसा बहाने वाली पार्टी, और जिस व्यक्ति की जान गई उसके परिजनों के लिए सिर्फ 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। अरे उतना तो राज्य सरकार ने दिया। 5 लाख भी इसलिए कि 5 लाख सरकार ने पहले दे दिया, वरना पता नहीं वो भी देते या नहीं देते। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच वार और पलटवार के ऐसे कई अध्याय देखे और सुने जाएंगे। जुबानी हमले का तीर इस बार नीतीश के तरकश से निकला है। देखते हैं मोदी इसका हिसाब कब और कौन सी रैली में करते हैं।